42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। अरे बेवकूफ, 1 मिनट पूरा कर लेता तो हमारे साहब जी की तरफ से 500 रुपया मिल जाता तुझे। ठीक है ना साहब जी? अगला तीतर बताइए साहब जी। हाँ भाई, गिनती शुरू करते हैं। नहीं मार्को, नहीं मार्को। मेरे बच्चे को छोड़ दो, इसको कुछ हो गया तो मेरा घर खाली हो जाए। मार्को, मेरे बच्चे को छोड़ दो। अबे गुरमीते, तेरी औलाद रास्ता भटक गई है। एक बार मेरे साहब जी इसको सही डायरेक्शन दे दे, उसके बाद छोड़ देंगे तेरे बेटे को। क्या कर रहा था ये मालूम है ना? किसानों को इकट्ठा करके सबको उल्टा पाठ पढ़ा रहा था। अपना दाना भगत साहब जी को न बेचकर सरकारी बिचौलियों को बेचेंगे। अब गलती की है तो सजा भी मिलेगी। ठीक है ना साहब जी? मैं गिनती शुरू करता हूँ। 1, 2, हमने आज तक आपकी गुलामी की है मार्को, उसका ये फल मत दो। फल फल तो चाचा यही मिलेगा। ले चाचा, हर आदमी को अपनी औकात का पता होना चाहिए ना। और एक तेरा बेटा है, अपनी औकात के दायरे के बाहर जाके बातें करता है। ये सारे जितने लोग हैं इनको हमारे खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। क्यों चाचा, कितनी जमीन है तेरे पास? 4 पैर की जमीन है और ख्वाब जमींदार बनने के, रविंदर सिंह बग्गा से टक्कर लेने के हैं। ओए चाचे, एक बात अपने दिमाग में घुसड़ ले कि रविंदर सिंह बग्गा के इलाके में जानवर प्यासा मर जाता है, लेकिन मेरी इजाजत के बगैर पानी नहीं पीते। ये बात अपने मन में और अपने बेटे को अच्छी तरह समझा दे। आज के बाद अगर लीडर बनने की जरूरत की तो तेरी ये 4 पैर की जो जमीन है ना, इसको मैं तेरे और तेरे पुत्र की शमशान घाट बना दूंगा। हट। मैं कह रहा था साहब जी। क्या कह रहा मंगा? हेलो मंगे, किसका फोन है? वो राजवीर काका का। हमारे शेर पुत्र का फोन है। जा भाई, तो अब कहाँ है वो? दे फोन। लॉकअप में। बिंदु, तेरा ध्यान किथे है पुत्र? अच्छे अच्छे पत्ते भी कचरे में फेंक के जा रही है। भाभी क्या हुआ? की होना है दीदी, सारे रिश्तेदारों के आगे बेइज्जती हो गई। फोन करके तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं लोग। बेटी की एंगेजमेंट कैसे टूट गई, इतना तमाशा कैसे हो गया। पीछे मोहल्ले की औरतें भी ना बस ऊपर ऊपर से हौसला देती है, पर उनकी बातों में ताने ही होते। सारे पिंड विच ना बदनामी हो गई। आज तक ना किसी की हिम्मत नहीं हुई हमारी फैमिली के बारे में कुछ भी बोल दे। और अब देखो, जिसे जो मन में आए बके जा रहा है। आज तो वो किराने वाले की बीवी है ना, मुझसे कह रही थी लड़का थोड़ा गुंडा टाइप से है, तो पार्टी तो पैसे वाली है ना, कर दो अंजुनी का ब्याह। बीजी, हम क्या ऐसे लालची लोग हैं जो पैसे के लिए अपनी बेटी को बेच देंगे? नीरू, जितने लोग उतनी बातें, पर हमारे संस्कार हमारे हैं, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। बाश ठीक बोल रहा है नीरू, हमको हमारी सच्चाई पता है। हमको लोगों की बातों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम क्यों परवाह करें? माँ, बात की सीरियसनेस को समझ रही हैं आप? अर्जुनी की सगाई टूटी है और अविनाश की फैमिली से अभी एक कॉल तक नहीं आया। रहना तो हमें सोसाइटी में ही है ना। हमें इस बात से फर्क पड़ना चाहिए कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि बात यही खत्म नहीं होने वाली है।
कल को मेहर के लिए रिश्ता ढूंढेंगे तो यही सारी बातें फिर से ऊपर आएंगी। तू चुप कर बिंदु। बाबा जी पे भरोसा कर नीरू। हमने आज तक किसी का गलत नहीं किया, तो हमारे साथ क्यों गलत होगा? अगर इस गुंडे के बारे में तूने पहले बता दिया होता ना, तो आज ये सब नहीं होता। तेरी एक गलती की सजा आज पूरा परिवार भुगत रहा है। मित्रा दी गड्डी चली सजना दे द्वारे। ओ व्यादे टोल बजे राजवीर के, आ जाना बाराती बनके सारे। चुप कर है, तेरा कार नहीं है। सॉरी चीमा साहब, डिस्टर्ब किया। जैसे की काम में बिजी हो, हाँ? इंटरनेट पे लाइक्स बढ़ा रहे हो क्या? वैसे आपको एक एडवाइस दूं, आप ना एक काम करो, आप मेरे साथ एक बढ़िया सी सेल्फी लो, एक कोई फिल्टर डाल दो अच्छा सा, और उस पे नीचे कैप्शन लिख दो, आई कैच राजवीर बग्गा। शर्तियां कह रहा हूं, बहुत सारे लाइक्स और कमेंट आएंगे। वैसे भी मेरे फॉलोअर्स कितने हैं आप सबको तो पता ही है, और जी पूरे पंजाब में फेमस हो जाओगे जी। मजाक नहीं कर रहा, ट्राई कर लो। उसी की प्लानिंग कर रहा हूँ। जब तू सारी रात ना इस जेल में बिता के सुबह उठेगा ना, फिर जो तेरी शक्ल की सेल्फी आएगी ना, वो डालूंगा इंटरनेट पे, और फिर देखी मैं लुटता नजारे लाइक्स और कमेंट दे। समझ जा काका। क्या चीमा साहब, बड़े मजाकिया हैं आप। ओए, यहाँ पर मंजीत सिंह चीमा कौन है? हाँ मैं ही हूँ, क्या काम है? काम? सत श्री अकाल इंस्पेक्टर साहब। श्रीकाल जी। आपने राजवीर सिंह बग्गा को लॉकअप में डालकर बहादुरी का कमाल का एग्जाम्पल सेट किया है। भाई मजा आ गया। आपको तो खास करके मैं बधाई देना चाहता हूं। इस नालायक को आज तक अपने बेडरूम के एसी की हवा के अलावा बाकी कोई हवा को पता ही नहीं था। आपने इसे लॉकअप में बंद करने के बाद जेल की हवा खाने का जो एक्सपीरियंस करवाया ना, वेरी गुड भाई, कमाल है, वेरी गुड। आपको पता है सबसे पहले मैं जो जेल गया ना, वो थी अमृतसर वाली जेल। उसके बाद मेरा बड़ा बेटा रविंदर, वो गया लुधियाने की जेल में। उसके बाद तो जम्मू, धूरी, पटियाला, जलंधर, न जाने कितनी जेलों में हम गए। क्या है ना जी, हमारे खानदान की ना लेगेसी है जेल जाना। पर एक बात है कि जितने जेलों के मैं नाम ले रहा हूं ना, वहां पे तन जितना हमारा नुकसान नहीं हुआ इंस्पेक्टर साहब। बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, वेरी गुड एक्सपीरियंस। लेकिन आपने जो ये हरकत की है ना, मेरे बेटे को लाकर इस छोटे से लॉकअप में पटक दिया ना, वेरी बैड एक्सपीरियंस। अजूनी की शादी होगी तो राजवीर बग्गा के साथ। ये अगले हफ्ते इसी जगह मेरी और अजूनी की सगाई होगी। उत्तर
मैं जानता हूं जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन ऐसे रोने से किसी प्रॉब्लम का हल थोड़ी ना निकलने वाला है। पापा, I'm sorry। अरे मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया है। मैं तो बस आप लोगों को टेंशन नहीं देना चाहती थी, इसलिए कुछ नहीं बताया। पर देखिए ना, आज पूरी फैमिली मेरी वजह से परेशान है। मेरा यकीन कीजिए पापा, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया है। इधर बैठते हैं। बैठ पुत्र। मैंने सब पता है पुत्र, पूरा भरोसा है तुझ पर, तू रो मत बस। पर पापा, वो मेरे ही पीछे क्यों पड़ा है? मैं तो उसको जानती तक नहीं हूँ। अरे कई बार चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, लेकिन अचूनी तेरे ऐसे रोने धोने से, गुस्सा करने से तो कुछ बदलने वाला नहीं है। उल्टे तू अपने आप को और तकलीफ में डाल रही है। और जो तकलीफ मैंने आप लोगों को दी है, उसका क्या? पापा मम्मी ठीक ही तो कह रही है ना, किस किस को जवाब देगी वो? एक बार का मैं तो भी लोगों को इग्नोर कर भी दूं कि जिस सोसाइटी में आप, मम्मी और बीजी बड़े हुए हैं, मैं जानती हूँ उनके कहने ना कहने से फर्क पड़ता है। एक बात जानती है पुत्र, ये जो सब लोग कहते हैं ना कि 4 लोग क्या कहेंगे, ये जो भी 4 लोग होते हैं ना, ये बड़े वेले होते हैं। इनका काम ही होता है दूसरे लोगों की बुराई करना। हम चाहकर भी इनका मुंह बंद नहीं कर सकते हैं। और जहां तक तेरी मम्मी की बात है, तो तू उसका नेचर जानती है। पड़ोस का कोई बंदा बीमार हो जाए तो उसके लिए भी परेशान हो जाती है। फिर ये तो अपने घर की बात है, तू उसकी टेंशन मत ले, उसे मैं हैंडल कर लूंगा। तू बस अपना ध्यान रख, स्ट्रांग बन। लाइफ में बहुत दिक्कतें आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ खत्म हो गई। प्रॉब्लम से ज्यादा जब हम सॉल्यूशन पे सोचेंगे ना, तो काम जल्दी बन जाते हैं, है ना? और फिर तेरे ये पापा तो है ही, तेरे साथ खड़े। डरना नहीं है मेरे शेर बच्चे ने। ठीक है ना? आप तो सरकारी नौकर हो। नौकरी पाने के लिए आपने खूब बढ़िया सी पढ़ाई की होगी। पहले स्कूल, फिर कॉलेज, उसके बाद वो क्या कहते हैं यार, डिग्री साहब जी। हाँ, डिग्री। और उस डिग्री की वजह से आज आपको इज्जत भी मिली और नौकरी भी मिली। आपने कुल मिलाकर इज्जत और ये डिग्री आज मेरे बेटे को दी है। मैं बदमाशी तो बहुत पहले से करता था ये, और मामला इसका फेल था। आपने इसे लॉकअप में डाल के इसे बदमाशी की डिग्री दी है। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अब आप एक काम करो, इसके खत्म होने से पहले मेरे बेटे को रिहा कर दे इंस्पेक्टर। आप यहां से उठो, ताला खोलो और राजवीर सिंह पग्गा को आजाद करो। चल कर। ओ, तू है कौन? ओए, जिस इलाके में नौकर बन के आया तू, उस इलाके के मालिक हैं। मंगे, गलत बात नहीं करना। और देखो इस इंस्पेक्टर के मोढे पे कितने तारे हैं, 3 इधर 3 इधर, 6 तारे का इंस्पेक्टर है। और टेढ़ी बात तो करेगा ना? तू फोन लगा। हाँ साहब जी। लो साहब जी। सत श्री अकाल बग्गा साहब। सत श्री अकाल, क्या हाल है डीसीपी साहब? बस आपकी मेहर है बग्गा साहब। बताइए कैसे याद किया? वही आपको बधाई देनी थी। आपने तो हमारे इलाके में लाकर ऐसा बहादुर सिपाही खड़ा कर दिया है, जिसने मेरे छोटे बेटे को यूं लॉकअप में बंद कर दिया। ये गल कर रहे हो बग्गा साहब? कौन है वो? ओ, क्या नाम है इसका? मंजीत सिंह चीमा। क्या? मेरी बात कराओ उससे। अरे बात क्या करानी है, स्पीकर फोन चालू है, लो बात करो। मंजीत, सर, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? बगैर जाने किसी को भी अंदर कर दोगे? अभी का अभी राजवीर को छोड़ो।
लेकिन सर उसने ना यहाँ दैट्स माय ऑर्डर। ओके सर, छड़ दो ना। सॉरी बग्गा साहब, आपको तकलीफ हुई। हाँ, कोई बात नहीं डीसीपी साहब, वक्त मिलेगा तो मेरे फार्म हाउस पे आना। जी जी जरूर। मेरे शेर पुत्र। पापा जी। जीते रहे बेटा, जीते रहे। मेरा शेर पुत्र है भाई। जेल का फीता काट के तूने हमारे खानदान की परंपरा को बरकरार रखा है। अब घर जाके बाप बेटा खूब जश्न मनाएंगे। पापा जी ये गाल मत पकड़ा करो, बड़ा हो गया हूं मैं। अरे मेरे लिए तो तू वही छोटू है, हैं? और मंगे, हाँ साहब जी। कोठी पे मीडिया आई है, हैं? चले। जी आप चलिए मैं। आजा आजा आजा। चलो मंगे। हाँ साहब जी। जुमा साहब मेरा पर्स और मोबाइल मिलेगा? इस बार तो छूट गया, लेकिन याद रखियो मेरी नजर ना हमेशा तुझ पे रहेगी। जी हम हैं ही इतने हैंडसम कि हमें कोई एक बार देख ले तो उसकी नजर से हटते ही नहीं। वैसे एक हफ्ते बाद सगाई है मेरी और आना जरूर है। हाँ छुट्टी की टेंशन मत लेना। वो क्या है ना, ऑफिशियली इनवाइट करेंगे आपको। जी सिक्योरिटी भी तो चाहिए। और हाँ अगर कोई पूछे कि आप किसकी साइड से हो तो बोलना लड़की वालों की तरफ से। होने वाले जीजा जो हैं। चलता हूं। सत श्री अकाल। अजूनी वोरा बनेगी अजूनी राजवीर पक्का। अजूनी और वो लड़का पक्का पहले से एक दूसरे को जानते होंगे। तू बस अपना ध्यान रख, स्ट्रांग बन बेटा। लाइफ में बहुत सी दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम से ज्यादा जब हम सॉल्यूशन पे सोचेंगे ना तो काम जल्दी बन जाते हैं। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ पापा, बहुत स्ट्रांग हूँ मैं। दीप क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? मैं ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें सच्ची मेरी कोई गलती नहीं है। कसम खा के कह रही हूँ, मैं नहीं जानती वो राजवीर कौन है, कहाँ से आया, क्यों आया। सबकी लाइफ खराब कर दी है इसने। मैं सबको लगता है कि ये सब मैंने जानबूझ के किया है, पर मैं बाबा जी की कसम खाती हूँ मैंने नहीं किया है। I know दी, अब प्लीज रोना बंद करो। नहीं महर, तू बता, तुझे भी यही लगता है कि इन सब में मेरी गलती है? नहीं आप पागल हो क्या? बिल्कुल भी नहीं दीप, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है लोग कुछ भी कहे, ठीक है? मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मेरी दी ऐसा कभी कुछ भी नहीं कर सकती है जिससे किसी और को तकलीफ हो, उन्हें हर्ट हो। मेरे और राजवीर के बीच कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है।